बच्चों हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 की वीडियो नंबर 26। लेसन नंबर 1 की वीडियो नंबर 26। इसमें हम पढ़ेंगे किसी गोले चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करने के बाद गॉस के नियम की स्थापना। या हम कह सकते हैं सिद्ध करो कि किसी गोले चालक के पृष्ठ पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालकर उसको गॉस के नियम में रखते हैं, उसे विद्युत फ्लक्स में रखते हैं, तो गॉस का नियम आता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या गॉस के नियम की स्थापना कीजिए, या सिद्ध करो कि गॉस का नियम फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें कैलकुलेट करना है। अभी इससे पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा था, मान लो ये कोई गोले चालक है, इस गोले चालक का केंद्र है O और इसकी जो त्रिज्या है वो है R। और मैंने बताया था जब भी हम किसी गोले चालक को धनावेश देंगे तो इसके केंद्र से बल रेखाएं निकलकर बाहर चलेंगी ये, और ये पूरे पृष्ठ को घेर लेंगे, इसके पूरे पृष्ठ को घेर लेंगे, यानी ये बल रेखाएं इस तरह निकलेंगी। लेकिन हम समय को बचाते हुए ये वाला फिगर हम बना रहे हैं, ठीक। तो ये है सूक्ष्म क्षेत्रफल, मान लो डेल्टा ए, और विद्युत बल रेखाओं के द्वारा बना विद्युत क्षेत्र है E। तो भाषा हम पहले वाली वही लिखेंगे कि माना कोई गोले चालक जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। जब हम ये जो हमने पहले भाषा लिखी थी कि माना कोई गोले चालक जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, जब इसे प्लस Q कूलॉम आवेश दिया जाता है तो इसके केंद्र से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और विद्युत बल रेखाओं के द्वारा बना विद्युत क्षेत्र E है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, यदि बल रेखाएं इस सूक्ष्म क्षेत्रफल को पार कर रही हों तो सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू E इंटू डेल्टा ए। ये है सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए, ठीक। लेकिन बल रेखाएं पूरे पृष्ठ को पार कर रही हों तो फाई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ए। और हमने भी पहला डेरिवेशन करा था कि गोले पृष्ठ के लिए गोले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, गोले चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल A इक्वल टू है 4πr² रखने पर। तो जब हम ये मान रखते हैं तो E गुना यह आ जाएगा 4πr²। और हमने जो इससे पहले डेरिवेशन करा था उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया था E इक्वल टू 4π इंटू Q अपॉन r²। ये गोले चालक के पृष्ठ पर जब हम इस बिंदु P पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैलकुलेट करते हैं, ये बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी थी पहले डेरिवेशन में, तो वो मान था E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रखते हैं तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। ये तो है इस E की वैल्यू जो हमने इससे पहले डेरिवेशन में की अभी। और गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है A, इसका मान है 4πr², उसको हम यहाँ रख देंगे 4πr²। इस 4πr² से ये r² और ये 4π घट जाएगा, तो गॉस का नियम आएगा फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है ये, दोबारा समझिए इसे। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें प्रूव करना है, तो हमने फॉर्मूला यूज करा ये फाई इक्वल टू E इंटू ए। जो E है वो गोले चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसका मान हमने रखा ये 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। ए है गोले चालक के पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका मान है 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आया फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस का नियम।